नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का X25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सतभिषा नक्षत्र के बारे में और ये भी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और यदि आप ये नहीं जानते कि कैसे आप उस नक्षत्र को अपनी कुंडली से ज्ञात करें, जो कि ये दर्शाता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा हो सकता है जिसमें आप सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेथड नाम के वीडियो को देखें। उस वीडियो को आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सतभिषा नक्षत्र ही उन महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है जो कि यह दर्शा रहा है कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा हो सकता है और उसमें आपको कितनी सफलता प्राप्त हो सकती है, तो जानते हैं सतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भी व्यवसायों के बारे में। सतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है राहु और यह नक्षत्र स्थित होता है कुंभ राशि में। और ये इसलिए इसके अंतर्गत जितने भी व्यवसाय आते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है राहु, शनि और कुंभ राशि के सम्मिलित गुणों की। तो यदि हम संक्षिप्त में बात करें तो जितने भी व्यवसाय विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से और अभियांत्रिकी से जुड़े हुए हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र राहु, शनि और कुंभ राशि पूर्णतया संबोधित करते हैं और इन्हीं के तीनों स्वामी हैं। फिर यदि अब देखें कि कौन कौन से व्यवसाय आते हैं तो सबसे पहले जिस व्यवसाय को हम देखेंगे वो है बिजली से संबंधित कोई भी व्यवसाय। जो लोग विद्युत अभियंता हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। बिजली से संबंधित, विद्युत से संबंधित कोई भी व्यवसाय, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रीशियंस हो, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राहु संबोधित करता है विद्युत को, राहु दर्शाता है बिजली को। तो जो भी कार्य बिजली से संबंधित हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। और जो विद्युत अभियांत्रिकी होती है वो एक तरीके की अभियांत्रिकी है, एक तरीके का विज्ञान है, एक तरीके की प्रौद्योगिकी है। इसलिए ये नक्षत्र क्योंकि इन्हीं तीनों को संबोधित करता है पूर्णतया, इसलिए ये इसके अंतर्गत आता है। फिर जितने भी ऐसे व्यक्ति जो कि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। या जो रेडियो ऑपरेटर्स हैं या रेडार और एक्सरे विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि जो लोग खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। अंतरिक्ष विशेषज्ञ या अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले कोई भी छात्र, कोई भी शोधकर्ता, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राहु और शनि और कुंभ राशि तीनों ही दर्शाते हैं शोध को, तीनों ही दर्शाते हैं ऐसी चीज़ों को जो कि छुपी हुई हैं, जिनके बारे में अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता। तो ऐसे क्षेत्र जो कि शोध से जुड़े हैं, जिनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है, तो वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर जो लोग आणविक भौतिक शास्त्री होते हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होते हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। विमानन का पूरा उद्योग इस नक्षत्र से देखा जाता है, क्योंकि जो कुंभ राशि होती है वो एक वायु तत्व की राशि है और ये दर्शाती है विमान से संबंधित, वायु से संबंधित कोई भी व्यवसाय को। तो जो लोग पायलट्स हैं या एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में हैं या एविएशन इंडस्ट्री, विमानन उद्योग में हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर ये नक्षत्र संबोधित करता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि जुड़े हुए हैं, ऐसे दवाओं के उद्योग से, जिसे हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। जो लोग विषैले पदार्थों से जुड़े हुए कोई व्यवसायों में हैं या दवाओं के उद्योग में हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि राहु दर्शाता है विषैले पदार्थों को। राहु स्वामी है सभी तरीके के विषैले पदार्थों का, दवाओं का। इसलिए जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, जो दवाओं का उद्योग होता है, उसमें हम विषैले पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। इसलिए राहु के अंतर्गत आने वाले राहु, क्योंकि इस नक्षत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए ऐसे व्यवसाय भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि मशीनरी से जुड़े हैं, जो कि मशीन से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, क्योंकि शनि और कुंभ राशि दोनों ही दर्शाते हैं मशीनरी को। दोनों ही स्वामी हैं ऐसे किसी भी कार्य के जो कि मशीनरी से जुड़ा हो। तो जैसे कि वाहन का क्षेत्र है, वाहन उद्योग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इस नक्षत्र से देखी जाती है। जो लोग फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर
क्योंकि ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी क्षेत्रों को जो कि तेल से जुड़े हैं, क्योंकि शनि और राहु यही ऐसे ही पदार्थों को संबोधित करते हैं। खास तौर से शनि ऐसे पदार्थों को संबोधित करता है जो कि भूमि से निकलते हैं। तो तेल का जो स्वामी है, पेट्रोलियम का जो स्वामी है वो शनि है, इसलिए पेट्रोलियम का जो उद्योग है वो इस नक्षत्र से देखा जाता है। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर्स का जो क्षेत्र है वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि फिर से वही अभियांत्रिकी का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है। तो इसीलिए जो भी विज्ञान से जुड़ा है वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कि यदि हम लेखक भी देखें तो जो साइंस फिक्शन राइटर्स होते हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, ना कि नॉर्मल रोमांटिक नॉवलिस्ट, क्योंकि ये नक्षत्र पूरी तरीके से विज्ञान को दर्शाता है। फिर यदि अब ये, क्योंकि राहु ऐसा एक ग्रह है जो कि दर्शाता है लाइमलाइट को, जिसको हमेशा अपनी तरफ एक अटेंशन चाहिए। तो इसलिए जितने भी ऐसे व्यवसाय हैं जो कि लाइमलाइट से जुड़े हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति मनोरंजन क्षेत्र में है, सिनेमा क्षेत्र में है, सिनेमा जगत में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। जो लोग बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ट्रेंड सेटर्स हैं, उनको इस नक्षत्र से देखा जाता है, क्योंकि राहु इन्हीं सब चीज़ों को दर्शाता है। राहु दर्शाता है एक पब्लिक इमेज को, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको हमेशा अपनी तरफ एक अटेंशन चाहिए, हमेशा अपनी तरफ लाइमलाइट चाहिए कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे पसंद करें। तो ये राहु के अंदर एक गुण होता है, इसलिए ऐसे व्यवसाय जो कि इस गुण से प्रभावित हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। पर ये व्यवसाय तभी आप देख सकते हैं जब ये नक्षत्र जुड़ा हो, इस नक्षत्र के ऊपर प्रभाव हो शुक्र का, बुध का, सूर्य का, ऐसे मंगल का, ऐसे व्यवसाय, ऐसे ग्रहों का जब प्रभाव होता है इस नक्षत्र पे, तो ऐसे व्यवसाय देखने को मिलते हैं। फिर ये नक्षत्र, क्योंकि शनि और राहु दर्शाते हैं रहस्यात्मक चीज़ों को, छुपी हुई चीज़ों को, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जिनके बारे में आम जनता नहीं जानती, इसलिए ऐसे सभी विज्ञान, ऐसे सभी शास्त्र जो कि छुपे हुए हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को ज्ञान है, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। जो भी ऑकल्टिस्ट होते हैं, जो ऑकल्ट साइंस है, हर प्रकार की ऑकल्ट साइंस, उसके बारे में अभी तक बहुत कम ज्ञान जुटाया जा सका है, इसलिए वो इस नक्षत्र से देखी जाती है। और शनि और राहु दोनों ही ऑकल्ट साइंस को संबोधित भी करते हैं, ऑकल्ट विज्ञान को दोनों संबोधित करते हैं, इसलिए ये व्यवसाय इस नक्षत्र से देखा जाता है। जो लोग ज्योतिषी हैं या योग गुरु हैं, मेडिटेशन गुरु हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि शनि और राहु इन्हीं सब चीज़ों को दर्शाते हैं यदि ये आध्यात्म की ओर व्यक्ति को ले जा रहे हैं, इसलिए ऐसे व्यवसाय भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि ये नक्षत्र दर्शाता है। और यदि हम बात करें तो अगर कला के क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि जो व्यक्ति फोटोग्राफर्स है वो भी इस नक्षत्र से देखे जा सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफर में कला भी है। फोटोग्राफी, जब जो व्यक्ति फोटोग्राफर्स होते हैं उनमें कला भी चाहिए, उनमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मक कला चाहिए और प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल चाहिए, क्योंकि बगैर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किए आप अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हैं, इसलिए फोटोग्राफर्स इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि ये नक्षत्र संबोधित करता है। पर यदि ये नक्षत्र किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नकारात्मक ऊर्जा से कार्य कर रहा हो तो ये व्यक्ति को गलत पथ पर भी ले जा सकता है, व्यक्ति अवैध कार्यों में लिप्त हो सकता है। जैसे कि जो खास तौर से ऐसे व्यक्ति जो कि ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग किंगपिन्स हैं या ड्रग कार्टेल्स हैं, ड्रग पुशर्स हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र, क्योंकि राहु दर्शाता है विषैले पदार्थों को, शनि दर्शाता है ऐसे छुपी हुई चीज़ों को, तो ये दोनों इस ड्रग्स के क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। पर यहाँ पे हमने देखा अभी कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी दर्शाते हैं, दवाओं के उद्योग को भी दर्शाते हैं। तो एक तरफ जहाँ राहु और शनि ये दर्शाते हैं कि विषैले पदार्थों को दर्शा रहे हैं, तो यदि ये नक्षत्र सकारात्मक ऊर्जा से कार्य कर रहा है तो ये व्यक्ति को दवाओं के क्षेत्र में, दवाओं के उद्योग में ले जाएगा, जहाँ व्यक्ति समाज की सहायता करता है ऐसे उद्योगों में रह करके, अपनी शोध करके।
पर यदि ये नकारात्मक ऊर्जा से कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को अवैध क्षेत्रों में ले जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग कार्टेल्स हैं, ये ऐसे व्यक्ति इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। जो स्मगलिंग करते हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, यदि ये नक्षत्र नकारात्मक ऊर्जा से कार्य कर रहा है। इसके पश्चात ये जो दूसरे व्यवसाय इसके नकारात्मक ऊर्जा से देखे जाते हैं वो है वेश्यावृत्ति, क्योंकि ये भी राहु दर्शाता है इसलिए। तो पर इसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन किसी भी कुंडली का करना होता है। और यहाँ जो ये नकारात्मक व्यवसाय जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये आपको काउंट नहीं करने हैं, ये आपको सिर्फ वही देखने हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं और उन्हीं से आपको अपना व्यवसाय को देखना है। इनको आपको काउंट नहीं करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान के तौर पे आपको पता रहे चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ। इनको आपको काउंट नहीं करना है किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखते हुए। तो ये ऐसे व्यवसाय होते हैं जो कि ये नक्षत्र दर्शाता है। और इसके अतिरिक्त ये क्योंकि राहु विषैले पदार्थों का स्वामी है, शनि भी यही सब दर्शाता है। तो जो शराब का व्यापार है वो भी इस नक्षत्र से देखा जाता है। जो शराब के उत्पादक हैं, शराब के विक्रेता हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्रौद्योगिकी इससे संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं वो हमने जाने इस नक्षत्र से जुड़े हुए। और कला से संबंधित जो व्यवसाय हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि दोनों को सम्मिलित करके देखें तो जो व्यवसाय यदि हम देख सकते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी है, जो लोग फोटोग्राफर्स हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें सृजनात्मक कला की भी आवश्यकता होती है और उसमें आपको तकनीकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे आपको अपना उपकरण का प्रयोग करना है, कैसे आपको कैमरा चलाना है, वो आपको आना ज़रूरी है। पर आपके अंदर साथ ही साथ सृजनात्मक कला होनी चाहिए कि आप अच्छी तस्वीरें खींच सकें। इसलिए ऐसे व्यवसाय इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि ये नक्षत्र संबोधित करता है। और आप ये कैसे जान सके कि इन सारे विस्तृत क्षेत्रों में से आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है, उसके लिए आपको सारे निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होंगे जो आपको प्राप्त होंगे राशि द्वारा, ग्रह द्वारा, भाव द्वारा और नक्षत्र द्वारा। इन सभी विषयों के बारे में हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। इससे आप जान सकेंगे कि आपके लिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा हो सकता है जिसमें आप सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा दृष्टिकोण शतभिषा नक्षत्र और इससे जुड़े हुए सभी भी व्यवसायों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। कोई भी जानकारी चाहते तो आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे पूर्व भाद्रपद और उससे जुड़े हुए सभी भी व्यवसायों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।